छत्तीसगढ़ के बस्तर में मौजूद पर्यटन स्थल हमेशा पर्यटकों से गुलजार रहता है। बारिश और ठंड में बस्तर की खूबसूरती पर चार चांद लग जाते हैं। बस्तर की वादियां भी कश्मीर और शिमला मनाली से कम नहीं लगती। हर साल बस्तर में देश से ही नहीं विदेशों से भी टूरिस्ट बड़ी संख्या में बस्तर की खूबसूरती को निहारने आते हैं। तो आइए हम भी आपको बस्तर के 15 सबसे खूबसूरत स्थानों पर लेकर चलते हैं, जिन्हें देखकर आप भी इनके दीवाने हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुप्तेश्वर जोशी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द बस्तर पोस्ट। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 15वें नंबर पर आता है बीजा कासा वाटरफॉल। यह वाटरफॉल जगदलपुर शहर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जलप्रपात लगभग 100 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है। इस वाटरफॉल की खूबसूरती पर्यटकों का मन मोह लेती है। यह वाटरफॉल भी अपनी खूबसूरती की वजह से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 14वें नंबर पर है फुलपाड़ जलप्रपात। यह जलप्रपात दंतेवाड़ा जिले के कुआकोंडा ब्लॉक में स्थित है। यह वाटरफॉल दंतेवाड़ा से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। यह जिले का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। यह जलप्रपात तकरीबन 200 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है। इस झरने का पानी बेहद ही शांत वातावरण में बहता है। इसकी कलकल धाराएं आपको अलग ही आनंद देगी। 13वें नंबर पर आता है इंचमपल्ली डैम। यह बीजापुर जिले के तारलागुड़ा क्षेत्र के चंदूर दुधेड़ा गांव की सीमा से लगे गोदावरी नदी पर इंचमपल्ली बांध परियोजना अपने आप में ऐतिहासिक है, जिसका सर्वेक्षण एवं निर्माण कार्य सन 1983 में प्रारंभ हुआ था। इस बांध में सतल से लगभग 45 से 50 फीट ऊंची एवं 100 से 200 फीट लंबी तथा 10 से 12 फीट चौड़ी 3 दीवारें बनी हैं। तीनों दीवारों को जोड़ती लगभग 12 से 15 फीट ऊंची एक और दीवार भी बनी है। यह इलाका हिस्टोरिकल प्लेस की तरह नजर आता है। यहाँ भी दूर दूर से लोग पिकनिक बनाने पहुँचते हैं। 12वें नंबर पर आता है दोबे। यह बीजापुर जिले के उसूर तहसील से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक बेहद शानदार पर्यटन स्थल है। दोबे को पत्थरों का परिवार या फिर पत्थरों का गांव भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ चारों तरफ पत्थरों से बनी हुई अद्भुत कलाकृतियां देखी जा सकती हैं। बड़े बड़े पत्थरों से बनी हुई अकल्पनीय कलाकृतियां किसी किले के समान लगती हैं। चट्टानों की कोह में रात गुजारने के लिए बेहद सुकूनदायक जगह यह मानी जाती है। 11वें नंबर पर है मिचनार हिल टॉप। जगदलपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर मिचनार की खूबसूरत पहाड़ी स्थित है। अगर आपको ट्रैकिंग का शौक है तो यह जगह आपके लिए खास हो सकती है। यह पर्यटन स्थल आपको रोमांच से भर देगा। यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा हिल टॉप है। यहाँ पर आप कार, बाइक और बस से पहुँच सकते हैं। इसके बाद आपको खड़ी पहाड़ी की चढ़ाई करनी होती है। चढ़ाई कर आप टॉप में पहुँच सकते हैं, जिसके बाद गहरी खाई और यहाँ का खूबसूरत नज़ारा और नैसर्गिक सुंदरता देखते ही बनती है। 10वीं जगह है तामड़ा घूमर जलप्रपात। यह जगदलपुर से 45 किलोमीटर की दूरी पर मारडूम गांव के समीप स्थित है। इस झरने की ऊंचाई भी 100 फीट के आसपास है। यह जलप्रपात बड़ी ही शांति के साथ घाटियों के बीच अपनी उपस्थिति को दर्शाता है। बरसात के मौसम के दौरान हरियाली और गर्मी के बादल इसकी सुंदरता को बढ़ा देते हैं। इस क्षेत्र के चारों ओर मोर पाए जाते हैं, जिस कारण से इसे स्थानीय लोग इस जलप्रपात को मयूर घूमर के नाम से भी पुकारते हैं। 9वें नंबर पर आता है नीलम सराई वाटरफॉल। यह जलप्रपात बीजापुर जिले के उसूर ब्लॉक में स्थित है। बीजापुर से इसकी दूरी लगभग 45 किलोमीटर है। स्थानीय युवाओं ने इस जलप्रपात को खोज निकाला है। जिन टूरिस्ट को ट्रैकिंग पसंद है उनके लिए यह बेस्ट जगह है। इस जलप्रपात तक पहुंचने के लिए आपको 7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। इस जलप्रपात की हसीन वादियों के बीच ट्रैकिंग करने वालों के लिए यहाँ का सफर रोमांच भरा होता है। 8वें नंबर पर आता है कांगेर वैली नेशनल पार्क। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, प्रकृति से जुड़ना चाहते हैं और वन्य जीव जंतु को निहारना चाहते हैं, तो बस्तर का कांगेर वैली नेशनल पार्क आपके घूमने के लिए परफेक्ट जगह है। यह बेहतरीन पार्क जगदलपुर शहर से 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का नाम कांगेर नदी से निकला है, जो कि इसकी लंबाई में बहती है। ऊंचे पहाड़,
गहरी घाटियां, विशाल पेड़ और मौसमी जंगली फूल एवं वन्य जीव विभिन्न प्रजातियों के लिए यहाँ अनुकूल जगह है। यहाँ की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां जो अपनी मानव आवाज के साथ सभी को मंत्र मुक्त करती है वहाँ बस्तर मैना है। छत्तीसगढ़ की राज्य पक्षी बस्तर मैना एक प्रकार का हील माइन है जो इंसानों की आवाज निकालने में बेहद ही सक्षम है। इस नेशनल पार्क में कई प्रकार के जंगली जंतु पाए जाते हैं। यहाँ पर कई प्रसिद्ध गुफाएं भी हैं। इस उद्यान के पूर्वी हिस्से में भैंसादार और केंजरधार मगरमच्छ पार्क के लिए भी लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। इस पार्क में घूमने के लिए जिप्सी सफारी भी पर्यटकों के लिए उपलब्ध है। यहाँ पर टूरिस्ट के लिए राफ्टिंग और कयाकिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे इस पार्क में पर्यटकों के लिए रोमांच का मजा दुगना हो जाता है। 7वें नंबर पर आता है आकाश नगर। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, आकाश नगर मतलब बादलों का शहर। यह दंतेवाड़ा जिला के बैलाडीला की पहाड़ियों पर स्थित है। एक तरफ जहां कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, तो वहीं पहले बैलाडीला की हसीन वादियों की तुलना भी इससे की जाती है। बैलाडीला की पहाड़ियों में स्थित आकाश नगर में बारिश के दिनों में यहाँ काफी नीचे तक बादलों का डेरा होता है। साथ ही ठंडी हवाओं के साथ यहाँ जमी ओस भी कश्मीर से कम नहीं लगती है। यहाँ की मनोरम वादियाँ व ठंडी हवाएं हर किसी का मन मोह लेती है। यही वजह है कि सैलानियों को यह इलाका खूब पसंद आता है। NMDC माइंस इलाका होने की वजह से यह इलाका पहले साल में एक दिन 17 सितंबर को पर्यटकों के लिए खुलता था, लेकिन अब प्रशासन पूरे 365 दिन इसे खोलने की योजना बना रहा है। 6वें नंबर पर आता है मेरा फेवरेट छत्तीसगढ़ और बस्तर का सबसे ऊंचा नंबी जलप्रपात। यह बीजापुर जिले के उसूर गांव से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां तक पहुंचने के लिए आपको 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। चढ़ाई थोड़ी कठिन है, लेकिन आप जैसे जैसे चढ़ते जाएंगे और इस वाटरफॉल तक पहुंचेंगे और इसे देखेंगे तो आपको जन्नत का एहसास होगा। यह लगभग 500 फीट ऊपर से यह जलप्रपात नीचे गिरता है। आप जब इस झरने को नीचे गिरते हुए देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि दूध की धारा बह रही है। इसकी सुंदरता आपको कायल कर देगी और यहाँ का वातावरण आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास कराएगा। 5वें नंबर पर है बस्तर का कुटुमसर गुफा। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में यह गुफा स्थित है। यह भारत की सबसे गहरी गुफा भी मानी जाती है, जो कि 60 से 120 फीट गहरी है तथा इसकी लंबाई 4500 फीट है। इस गुफा की तुलना विश्व की सबसे लंबी गुफा कर्ल्स वॉर ऑफ केव अमेरिका से भी की जाती है। इस गुफा की खोज 1950 के दशक में भूगोल के प्रोफेसर डॉक्टर शंकर तिवारी ने कुछ आदिवासियों की मदद से किया था। इस गुफा को पहले गोपनसर यानी कि छुपी हुई गुफा कहते थे, जो बाद में कुटुमसर गांव के नजदीक होने से कुटुमसर गुफा के नाम से प्रसिद्ध हुई। 4थे नंबर पर आता है शानदार तीरथगढ़ जलप्रपात। यह जलप्रपात जगदलपुर से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह कांगेर नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। यह 300 फीट की ऊंचाई से सीढ़ी नुमा प्राकृतिक संरचनाओं से नीचे गिरता है। पानी के गिरने से बना दूधिया झाग एवं पानी की बूंदों का प्राकृतिक फव्वारा पर्यटकों को बेहद ही आकर्षित करता है। 3रे नंबर पर आता है कैलाश गुफा। बस्तर अपनी खूबसूरती के साथ साथ कई रहस्य अपने अंदर समेटे हुए हैं। कांगेर वैली नेशनल पार्क में 3 गुफाएं हैं। कैलाश गुफा इस क्षेत्र की सबसे पुरानी गुफा है। इस गुफा की खोज 22 मार्च 1993 में की गई। बस्तर के भूमिगत गुफाओं में कैलाश गुफा में सबसे शुरुआती चूना पत्थर के गठन हैं, जो बहुत ही आकर्षक हैं। इस गुफा की लंबाई 120 फीट और गहराई 1000 फीट है। मन को लुभाने वाले चूना पत्थर संरचनाओं के कारण समान रूप से शिवलिंग गुफा के अंदर स्टेलेक्टाइट्स और स्टालाग्माइट्स से कैलाश की प्रतिकृति देते हैं। इन ड्रिप स्टोन संरचनाओं को स्थानीय लोगों द्वारा पूजा भी किया जाता है। मानसून के दौरान कैलाश गुफा बंद कर दी जाती है और हर साल 16 अक्टूबर से 13 जून तक फिर से इसे खोल दिया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है मेरा फेवरेट वाटरफॉल हांदावाड़ा। इस जलप्रपात को बस्तर का बाहुबली जलप्रपात भी कहा जाता है। इस जलप्रपात को ब्लॉकबस्टर फिल्म
बाहुबली के पहले पार्ट की शूटिंग के लिए चुना गया था, लेकिन परमिशन न मिलने की वजह से यहाँ शूटिंग नहीं हो पाई। यह जलप्रपात बहुत ही विशाल है। यह दंतेवाड़ा नारायणपुर जिले की सीमा पर अबुझबाड़ में यह खूबसूरत जलप्रपात स्थित है। बारिश के मौसम में यह जलप्रपात अपनी खूबसूरती के कारण पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। और सबसे पहले नंबर पर आता है भारत का नियाग्रा कहे जाने वाला चित्रकूट जलप्रपात। इसके बारे में कहावत है कि आप बस्तर घूमने आए और अपने चित्रकूट वाटरफॉल नहीं देखा तो आपका सफर अधूरा है। इसे एशिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल भी कहा जाता है। यह 90 फीट की ऊंचाई और 1000 फीट की चौड़ाई से नीचे गिरता है। 1000 फीट चौड़े इस वाटरफॉल से पानी की 7 धाराओं को गिरते देखना पर्यटकों को एडवेंचर से भर देता है। यह जगदलपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस वाटरफॉल का आकार घोड़े की नाल जैसा दिखाई देता है। इस वाटरफॉल की विशेषता यह है कि यह बरसात के दिनों में रक्त लालिमा लिए हुए होता है और गर्मियों की चांदनी रात में इसका पानी बिल्कुल सफेद दिखाई देता है। बस्तर के इन 15 खूबसूरत पर्यटन स्थलों में आपको सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन सा पर्यटन स्थल लगा, कृपया नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसी तरह बस्तर की खूबसूरती, जमीनी हकीकत, राजनीतिक हालात, नक्सल घटनाओं और बस्तर की परंपरा और हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।